सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ेंगे वर्कशीट में। आज की कन्वर्सेशन ऑफ महिमा एंड श्वेता, महिमा और श्वेता की बातचीत देखते हैं। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज, महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड हुज सम इज 30। तो उसने कहा, श्वेता ने, कि मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है, और दोनों की आयु का कुल योग 30 है, मतलब 30 है। नाउ यू कैन गेस हाउ ओल्ड आई एम। तो अब तुम सोच सकती हो कि मेरी उम्र कितनी है। तो बच्चों देखते हैं। महिमा's गैस, महिमा का अनुमान था। महिमा थॉट दैट 10 + 20 = 30। महिमा ने सोचा कि 10 + 20 30 होते हैं। बट 10 and 20 आर नॉट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव इवन नंबर सिमिलरली 18 + 12 ऑल्सो = 30, बट अगेन 18 and 12 आर नॉट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो बच्चों उसने सोचा कि 10 + 20 तो 30 होंगे, लेकिन 10 और 20 क्रमागत सम संख्या नहीं है। 18 + 30 बराबर 18 + 12 बराबर 30 होते हैं, परंतु 18 और 12 भी दो क्रमागत सम संख्या नहीं है। तो देखिए, कैलकुलेशन बाय टीचर्स मेथड, उसने जैसे टीचर्स का तरीका है उस तरीके से उसने, टीचर के बताए हुए तरीके से उसने कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन डन बाय महिमा, महिमा के द्वारा कैलकुलेशन की गई। लेट द एज ऑफ श्वेता, माना श्वेता की एज कितनी है 2x, बिकॉज एज ऑफ श्वेता इज एन इवन नंबर, क्योंकि श्वेता की एज जो है एक सम संख्या है, तो उसने माना 2x। देन द एज ऑफ हिज ब्रदर, तो उसके भाई की एज कितनी होगी 2x + 2, ठीक है। अब यहाँ पर है जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 2x + 2 = 30, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ये 2x और ये 2x मिलकर हो गए बच्चों 4x, ठीक है। 2 और 2 4x हो गए, और +2 = 30। अब इक्वेशन आगे सॉल्व करेंगे। 4x = 30 - 2, ये वाला प्लस का 2 इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 में से 2 जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 28। 2x अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x = 28, ठीक है। अब ये वाला 4 भी नीचे आ जाएगा 28 के, तो x बराबर 28/4 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे। 4 7 = 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x बराबर 7। तो श्वेता की एज कितनी मानी थी हमने 2x, तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 2 की मल्टीप्लाई हम x में कर देंगे, तो x कितना है 7, 2 की मल्टीप्लाई 7 में हो गई, तो 14 ईयर्स आ गई श्वेता की एज, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। परवीन हैज़ रुपीज़ 180, परवीन जो है उसके पास 180 रुपये हैं इन हिज पिगी बैंक, ठीक है। पिगी बैंक जो उसकी गुल्लक है उसमें 180 रुपये हैं। ही टोल्ड टू दक्ष दैट द पिगी बैंक हैज़ ओनली द coins 2 rupees and 5 rupees and the number of coins are 2 rupees are the double of the number of coin 5 rupees. Find the number of coin 2 rupees and 5 rupees in the piggy bank. चलिए मैं बता देती हूँ। परवीन के पास एक गुल्लक है, उसमें 180 रुपये हैं, ठीक है। उसमें दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, बस, और किसी के नहीं है, सिर्फ 2 के हैं या तो 5 के हैं, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों से दुगनी है, डबल है, ठीक है बच्चों। जितने 5 के सिक्के हैं उससे दुगने 2 के सिक्के हैं उसकी गुल्लक में। तो उसने पूछा है कि बताओ मेरी गुल्लक में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ, बस समझते हैं हम इसे। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, माना 5 रुपये की संख्याओं की, पिगी बैंक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है s, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे हम। पहले हमने x माना था, अब हमने s मान लिया बच्चों। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 rupees इन द पिगी बैंक विल बी 2s। अब देखिए इससे दुगने हैं, जब हमने इसे s माना है तो इसे हम 2s मान लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो वो s का डबल हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना दी हमने कि 5s प्लस 2 इंटू 2s इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए ये वाले, अब क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 ये हो गए 4s। अब 4s में आप 5s जोड़ेंगे तो 9s हो जाएंगे, क्योंकि 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ss जुड़ गए, 9s हो गया। 9s इक्वल टू 180, s बराबर 180 अपॉन 9। ये वाला 9 जो था s का, ये यहाँ आ गया अपॉन में 9 हो गया। अब ये कट जाएंगे आपस में, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 2 ज़ा 18 और 0, तो ये s बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमें 5 के जो कॉइन्स के नंबर्स थे, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इन द पिगी बैंक, वो हमें पता चल गए कि गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, s बराबर आ गया 20। ठीक है, अब इससे 25 की है, तो इससे डबल किसकी थी, 2 रुपीज़ के कॉइन्स की। जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स थे उनकी संख्या थी इसके डबल। तो अब उसमें क्या कर देंगे हम, 2s, मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे s में, जितना s आया उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 20 करेंगे तो बच्चों 40 आ जाएगी उसकी संख्या। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए, वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस। वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50% थे। इफ स्टूडेंट्स आंसर करेक्टली 4 मार्क्स विल बी गिवन एंड इफ आंसर इनकरेक्टली 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर किसी बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो उसे 4 अंक मिले हैं, और गलत उत्तर दिया तो 1 अंक उसका कटा है उसके लिए। ठीक है, इफ़ वीना आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड हैड अचीव्ड 18 मार्क्स, यदि वीना ने सारे क्वेश्चंस किए, अब गलत किए हैं या सही किए हैं, लेकिन उसने सारे किए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे सभी अटैम्प्ट किए उसने, और उसको बच्चों 80 मार्क्स मिले हैं, 80 मार्क्स मिले हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज़ करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय वीना। अब आपको बताना है कि उसने कितने सही किए कितने गलत किए। तो यहाँ पर देखिए, आंसर्स करने के लिए एक पहले इक्वेशन बनाएंगे हम। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, माना आंसर्स की जो करेक्ट आंसर्स की जो संख्या है वो है j। ठीक है, देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ये मान लेंगे हम 50 माइनस j। ठीक है बच्चों, क्योंकि 50 क्वेश्चंस थे तो 50 माइनस j होगा, तभी उसके इनकरेक्ट की आ जाएगी, जब 50 में से माइनस कर देंगे हम j को। ठीक है, ये हमने मान लिया। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट नंबर, तो उसने करेक्ट कितने किए हैं, 4 किए हैं इसने, 4j। ठीक है, कितने डिडक्ट होंगे उसके, 50 माइनस j डिडक्ट होंगे। ठीक है, 1 नंबर डिडक्ट होगा 50 माइनस j में से। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई है, इसके अकॉर्डिंग 4j, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ होगा माइनस, 4j माइनस 50 माइनस j इक्वल टू 80। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए, यह है आपका आंसर नंबर 1। 4j माइनस 1 50 माइनस j इक्वल टू 80, ये एक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने करेक्ट किए हैं कितने रॉन्ग किए। तो देखिए बच्चों, पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, 1 की मल्टीप्लाई की 50 में, 50 1 ज़ा 50, तो यहाँ आ गया 50। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे j में, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 1j। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 की मल्टीप्लाई की j में तो 1j हो गया। ठीक है, 1j को आप ओनली j भी लिख सकते हैं, 1j भी लिख सकते हैं। और इक्वल टू 80, समझ आए यहाँ तक। आप देखिए, ये वाला 4j, ठीक है, और ये वाला 1j, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 4 और 5 ये कितने हो गए, 5j हो गए, 5j हो गया, माइनस 50 ऊपर से ऐसे उतारा, और ये इक्वल टू 80। अब 5j बराबर 80 प्लस 50, ये वाले जो माइनस के 50 थे ये इक्वल टू के इधर आ गए, तो ये हो गए प्लस के 50। 5j बराबर हो गया 130। कैसे, 80 और 50 को हमने प्लस कर दिया तो 130 आ गया। अब j बराबर 130 अपॉन 5, ये वाला 5 जो था ये नीचे आ गया अपॉन में। अब इसे इससे डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30, ये आ जाएगा 26। तो j हमें मिल गया, j कितना है, j बराबर 26। तो j माना था हमने, क्या माना था j को हमने, कि उसने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए थे उन्हें j माना था हमने। ठीक है,
कि उसके जो करेक्ट आंसर्स के नंबर्स थे, नंबर ऑफ राइट आंसर, वो कितने थे, जे। तो हमें ये मिल गया कि नंबर्स ऑफ राइट आंसर्स जे बराबर 26 है, तो ये हम लिख देंगे 26। ठीक है, यही आया ना। अब नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, अब हमें ये निकालना है, तो 50 माइनस जे करेंगे। 50 माइनस जे करके कितना आ गया, 24। तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने हो गए, 24। ठीक है, अब मार्क्स फॉर राइट आंसर, राइट, अब ये तो हो गया बच्चों हमसे जो पूछा हुआ है उसका आंसर, कि नंबर ऑफ राइट आंसर्स 26, ये हो गया आपका आंसर। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 24। अब हम इसे चेक कर लेते हैं अपने आंसर को, ये ठीक है या नहीं है। तो देखिए टोटल आंसर्स कितने मिले, टोटल मार्क्स उसे 80 मिले थे ना, तो उसमें से कितने करेक्ट आंसर्स के मिले थे, कितने उसके डिडक्ट हुए थे रॉन्ग आंसर के लिए, वो और निकाल लेते हैं हम। अब 26 आ गया हमारे पास जे, मतलब उसने 26 करेक्ट आंसर्स किए। ठीक है, तो उसे उसके लिए मार्क्स मिले पर आंसर के 4 मार्क्स के हिसाब से। तो 26 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो उसे टोटल मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए 104। ठीक है, मार्क्स फॉर राइट आंसर 104। अब देख लेते हैं कटे कितने उसके मार्क्स, डिडक्ट कितने हुए मार्क्स, डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 21 इंटू 1, तो 24। अब देखिए टोटल मार्क्स कितने मिले थे उसे 80, तो करेक्ट मार्क्स मिले थे उसे 104। ठीक है, और इसमें से माइनस हो जाएंगे 24, क्योंकि उसके नंबर कट गए थे 24, तो उसमें से कट जाएंगे, तो टोटल उसे मार्क्स मिले इसलिए 80। ठीक है, टोटल मार्क्स 80। तो हमने क्वेश्चन को अपने चेक भी कर लिया है, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स विच वाज डिविजिबल बाय 7 आर 343, देन द फाइंड द बोथ कंसिक्यूटिव नंबर। 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। तो सॉल्यूशन है, लेट द फर्स्ट नंबर, माना पहली संख्या x, ठीक है, सेकंड नंबर x प्लस 7, तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस 7 इक्वल टू 343। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम x निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर, फिर हम सेकंड नंबर देखेंगे, फिर वेरिफिकेशन। देखिए ये वेरिफिकेशन भी है, यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करेंगे, ये देखेंगे कि हमारी ठीक है आंसर, ये जांच करेंगे कि नहीं है ठीक हमारा आंसर। तो देखिए पहले तो सॉल्व भी करते हैं इक्वेशन को। x प्लस 7 कितना हो गया 343, x 1x और ये 2x हो गए, x और x प्लस 2x हो गए, 2x लिख दिया, प्लस 7 343, फिर 2x बराबर 343, ये प्लस का 7 इक्वल टू के इधर चला जाएगा माइनस का 7, फिर 2x बराबर कितना आ गया, इसे इसमें से माइनस कर देंगे 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 इधर आ जाएगा अपॉन में बच्चों, इसे इससे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 168। ठीक है, x की वैल्यू पता चल गई, तो फर्स्ट नंबर पहली संख्या में पता चल गई x बराबर 168। अब सेकंड निकालेंगे x प्लस 7, तो 168 तो हमें x की वैल्यू पता ही चल गई है, उसमें प्लस 7 कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास, दूसरी संख्या आ जाएगी कितने 175। ठीक है, अब हम इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ये हो गई है जांच, x प्लस 7 इक्वल टू 343, यहाँ पर x की वैल्यू रखी 168 प्लस x की वैल्यू रखी 168 प्लस 7, इन तीनों का आप टोटल करेंगे 343 आ जाएगा, ये इसके इक्वल है 343। तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है, वेरिफिकेशन भी हो गई। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।